सर्कल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है ना, वो जरूर सीखो पहले आप। जैसे पूछ वही जवाब देना बस। हमर क्या है? बहुत बढ़िया बात है। ये क्या है? सेंटर। ये क्या है? नहीं पता क्या भाई? ये भाभी का सरकमफेरेंस। और ये क्या है? सेंटर। उसके बाद भाभी का ही बताए कि ये क्या है? रेडियस। भाभी का ही बताएगी। अब कंप्लीटली ए बी क्या है? ए बी क्या है? ये डायमीटर हो जाएगा कंप्लीट ए बी। भाभी का ही बताएगी। ये लाइन क्या है? या चलो बाकी जितने बोल रहे थे जोर जोर से अब तुम बताओ। है? हाँ भाई, इसलिए मैंने पहले ये पूछ लिया तुमसे। ये सीकेंट। सीकेंट सर छेदन रेखा। छेदन रेखा। छेदन रेखा। दूसरा सुनो। सीकेंट। कि क्यों ये क्या सिटी? कोड। और तो तुम्हें कुछ काम आएगा नहीं। हाँ, और भी काम आएगा थोड़ा बहुत, तो बाद में देख लूँगा मैं। इतना ही काफ़ी है हर एक बच्चे को। हाँ मैं बता रहा हूँ जी, हर एक बच्चे को इन सब की जानकारी होनी चाहिए। एक चीज़ और डाल दूँ इसमें अभी। ये है ना, इसका नाम दे रहा हूँ मैं ए बी सी डी। सी डी। बताइए सी डी क्या है? ये है टेंजेंट। ये क्या है? हर किसी को जानकारी होनी चाहिए इनकी। सबसे पहले सेंटर। सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पर अपन इसके चारों तरफ क्या करते हैं? एक सर्कमफ्रेंस ड्रॉ करते हैं। दूसरा, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम ही बताओगे मुझे। चार्ट बताएगी पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल बताओ। नहीं पता? हाँ 180 क्या? किलोमीटर? सेंटीमीटर? किलोमीटर। वो नासा को पक्का जीत लोगे जाके। और कोई ना, तुम बता रहे हो मजाक में कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसके बाद एक बच्चे की और आवाज़ आई है, वो बोल रहा है कि 2πr। और 2πr वाले बोट वाले बताओ। हाँ, तो तुम्हारा ध्यान आ ही जाएगा पुराना काल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है अपने पास? 2πr। इसकी सरकमफेरेंस ही पेरीमीटर होती है। कोई बात नहीं, बताया करो। 180 तो इसकी 180 डिग्री तो होता है अपने आप में, ठीक है। पेरीमीटर होता क्या है? जैसे मान लो कि ये अपने पास क्या है, एक सर्कल है, वो ट्रायंगल है। ये है टोटल अपने पास 6 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। अब अमर बताएगा पेरीमीटर क्या होगा इस ट्रायंगल का। हाँ, जान तो पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर शब्द आप अपने जीवन में बताओ कितनी बार सुना है? बहुत बार। लगभग कितनी बार? 4-5 बार। बहुत बार हो गया। पेरीमीटर की स्पेलिंग बोल। PERI
METE, इसका मतलब सुना तो है, स्पेलिंग बता रहा, सुना तो है इसने ना। तो पेरीमीटर क्या होगा इसको मुझे बता दें। 21 सेंटीमीटर। हाँ तो वो वाली बात कर दी तो उन्हें नहीं, वो कुछ अलग नहीं। जैसे एक बच्चा खड़ा है वहाँ पर, तो मास्टर ने क्वेश्चन पूछा, हाँ भाई भारत की राजधानी बताइए, कैपिटल ऑफ इंडिया। मैं सर हाँ क्या सर कैपिटल ऑफ इंडिया, दूसरा झट से बता देगा दिल्ली दिल्ली दिल्ली। एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ लो सर, भारत की राजधानी क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया, सर दिल्ली। इतनी देर वो माहौल बनाने में लगा हुआ है कि मास्टर को लग जाए कि वास्तव में मैंने ही बताया है। तो वो थोड़ी देर चुप हुआ, प्रश्न वही बोल दिया, सम ऑफ ऑल साइड जो भी कुछ है। पेरीमीटर ये होता है, इसको समझो। मान लो कोई आदमी या हम यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, तो बताइए पहले कितने चले अपन, 6 सेंटीमीटर, उसके बाद इधर घूमेंगे 7, उसके बाद 8, वापस इसी पॉइंट पर आ गए हम। तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया अपन ने, 6, 7, 13 और 8, 21। इन सभी साइड्स का सम ही क्या होता है अपने पास, पेरीमीटर होता है। क्लियर है। अब ये चीज़ इसी में नहीं, हर किसी चीज़ में अप्लाई होती है, ट्रायंगल में नहीं, हर किसी चीज़ में। जैसे सर्कल है, अब सर्कल में आप मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू कर रहे हो और ऐसे ऐसे घूम करके वापस से यहाँ आ गए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। यही इसका पेरीमीटर होता है। क्या होता है इसका पेरीमीटर, समझ गए। अच्छा सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा बताइए। दूसरा, बहुत अच्छी तरीके से दिमाग लगा लेना अपना। ये बताया किसने था, स्वीटी बताएगी अब मुझे। अब मैंने इसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया। चलो पहले मैं काजोल से पूछ लेता हूँ, ये मेरे पास पूरा सर्किल था, अब की बार मैंने हाफ दे दिया आपको। तो बताइए सेमी, हाँ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बताना आपको, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो काजल का जवाब है सर मास्टर जी क्या हो जाएगा, πr, क्योंकि यहाँ पर तो ये 2πr था और यहाँ से 2 हट जाएगा, क्या आ जाएगा πr। तो इसमें कौन कौन है जो इस पक्ष में अपने वोट डालेगा कि सर सही है काजल का। अब जिस जिस को लपड़ा हो बताओ। हाँ πr² तो एरिया होता है, πr² क्या होता है, एरिया। हाँ बताना चाहोगे कुछ, यही सही है, सही है तो सही है, नहीं तो गलत बताओ। यही है, हमें पागल ही बना सकता हूँ तुमको। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो पूरा सर्किल है, ये आधा सर्किल है, बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ कि ये वाला तो बिल्कुल सही है, ये वाला भी सही है क्या, सही है, ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो सही नहीं है, थोड़ा सुनो इसमें, है ना। तुम्हारे जो कपाल टूपी नेत्र है उनको थोड़ा मैं खोलता हूँ, अंधकार में डूबे हैं अभी हम। ये यहाँ से अपन चले तो इस तरीके से चल के इसमें फुल आ जाते हम, ऐसा कुछ बनता। अभी कुछ पिलपिला सा बन गया, छोड़ दो। हाँ तब इसमें अंदर वाले मैटर का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जैसे ये सेमी सर्कल बनता है तो अपन यहाँ से चले और चल करके वापस एक बाउंड्री इसमें ये भी बन गई, एक बाउंड्री ये भी बन गई, इसमें बनी है नहीं बनी है। ये वाली रेडियस है और ये भी रेडियस है, टोटल कितनी रेडियस हो गई, 2r। इसका बनेगा πr + 2r। अब इसमें से आप कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो r को, बाकी इसका जो पेरीमीटर होगा क्या होगा, πr + 2r। क्लियर है। इसमें एक बाउंड्री और बनती है जो आपको दिखती नहीं है, वो ये होगी। ठीक ठाक, नहीं समझी, अभी दिक्कत है। देखो इसमें अपन कंप्लीट चलेंगे, कहीं इस पर घूमेंगे क्या अपन, इसमें कहीं नहीं घूमेंगे अपन, इस तरीके से जाएंगे, वापस से घूम घाम के इस तरीके से आ जाएंगे। इस हाफ के लिए अपना यहाँ से यहाँ, इसके लिए तो आ जाएगा πr, वापस से इधर से आ जाएंगे अपन, इसके लिए भी आ जाएगा πr।
हो जाएगा 2 पाई आर, टोटल हो गया अपने पास। लेकिन जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा, हटाने के जस्ट बाद ये बाउंड्री इसमें बन करके आती है, इस पर अपन को घूमना होता है, इस पर भी। तो इसमें एक आर ये रहा, एक आर ये आ रहा, टोटल कितने आर हो गए? 2 आर। आप इसको डायमीटर भी बोल सकते हो, पाई आर प्लस 2 आर, ये बनेगा इसका पेरीमीटर। क्लियर है? अब इसमें नई नई चीज़ें और आने वाली हैं, इन चीज़ों को तुम ध्यान रखना। इस चैप्टर में अपने जो काम की चीज़ें वो ये रहेंगी, सीकेंट, सरकमफेरेंस, रेडियस, कोड। हाँ, कोड की बात हो, सुन लो थोड़ी देर, कोड भी से टेंजेंट। हाँ हाँ, यही तो मैं फ़र्क समझा रहा हूँ सब में। मैं इसको मिटा के वापस इन सबको समझा रहा हूँ कि सीकेंट मेन जो अपने लिए ज़्यादा काम के रहेंगे, यहाँ पर सीकेंट नाम मात्र काम की आएगी। कोड सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। उसके बाद अपने पास टेंजेंट से संबंधित चैप्टर है ही है अपना, चैप्टर का नाम पढ़ लो, क्या है? सर्कल है। उसके बाद अंदर आपको उसमें टेंजेंट दिखाई दे रही होंगी। देखो, हाँ जो भी हैं सबको बता रहा हूँ। पहले बात कर रहा हूँ मैं कोड पर। अपन सरकमफेरेंस के किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक जो लाइन ड्रॉ करते हैं, यही क्या होती है? अपनी कोड होती हैं। थोड़ा गौर करना समझने की ढंग से। एक आसान क्वेश्चन यहीं पर दिख भी रहा होगा तुमको। मुझे बताओ, कुछ पुराने जो 9th में पढ़े, मेरे से मत बोलना बस। सर्कल के अंदर लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है? अरे कहते हैं गोबर खाते हो तुम, तो मैं बोल रहा हूँ तो लास्ट टाइम मेरे से पढ़े हो, मत बोलना। अच्छा। अरे यार गलती होगी यार, है ना। मैं तुमसे फिर से बोल रहा हूँ कि एक सर्कल के अंदर लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है? तो डायमीटर होती है। देखो, डायमीटर से जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ आएंगे, कोड अपनी छोटी होती जाएगी। छोटी हो रही है ना। जैसे अपन सर्कल के सेंटर से या डायमीटर से दूर की तरफ जाएंगे, कोड छोटी हो रही है। जैसे करीब आएंगे तो कोड बड़ी हो रही है। यहाँ से अपने क्या बनते हैं, कुछ कथन बनते हैं। बोले तो एक आपसे मैं पूछूं नॉर्मली टाइप में, स्टेटमेंट बनता है एक। अब तुम उसका जवाब देना। मैं नॉर्मली एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ये रहा। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाती है चीज़ें। एक कोड है जो सेंटर से है अपनी 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ठीक है। देगा इस तरीके से आपको डायग्राम बना के बाकायदा, या फिर कुछ लिख कर दे सकता है। और एक कोड है अपनी जो सेंटर से है अपनी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। कितने पर? 10। अब वो लिख देगा कि ये तो है अपनी AB और ये क्या अपनी CD। इसकी लेंथ देगा वो आपको, मान लीजिए उसने दे दिया आपको ये 20 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ उसने दे दी आपको 24 सेंटीमीटर। ट्रू और फॉल्स? तो अभी रुको, बस वेट करो। अब इसमें गौरव बताएगा मुझे क्यों है ये फॉल्स। अरे गौरव बोल रहा हूँ तो मैं उससे बता दिया करो, थोड़ा वेट किया करो ना। गौरव बताएगा भाई। तो अब नहीं आ रहा जब मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, बस ये पकड़ने है मुझको थोड़ी देर। हाँ, ये क्या चल रहा तुम्हें पता है? ये ज्योमेट्री है 26 से 30 नंबर के आसपास, 80 में से वो वाला पार्ट ये है। अभी तो शुरुआत हुई है इसकी। मैंने कहा था तुम्हें हिला देगी ये ज्योमेट्री, बड़े प्यार। ये इसमें काम आती है अपनी लास्ट का पुराना पूरा पिछला जन्म काम आता है इसमें। पिछला जन्म आपने किन चीज़ों में निकाला, कौन से कर्म किए आपने, वो ज्योमेट्री में काम आते हैं। तभी तो आपको छोटी छोटी चीज़ नहीं पता। बताओ सरकमफेरेंस क्या है, ये नहीं पता। अभी मैंने तुमको बताया, दिख नहीं रहा तुमको साफ साफ कि ये वाली जो डायमीटर होता है सर्कल के अंदर सबसे बड़ा होता है। डायमीटर सर्कल के अंदर सबसे बड़ा, इसका नाम दे देता हूँ मैं PQ। उसके बाद जो लाइनें नीचे की तरफ जाएंगी अपनी कॉर्ड्स, वो कैसे हो जाएंगी? छोटी हो जाएंगी इससे।
अब देखिए आप, ये वाली तो इससे जस्ट 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और ये कहाँ पर है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, बोले तो नीचे है। क्या ये इससे बड़ी हो सकती है? हो ही नहीं सकती। तो इसमें जवाब क्या होगा अपना? फॉल्स। अब इधर देख लो, जैसे मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पर 1, तो ऊपर वाली इससे बड़ी होगी, चाहे वो 2 हो चाहे 1 पॉइंट कुछ भी हो 2, ये कितनी होगी फिर 3। ऐसे अपन नॉर्मली मान रहे हैं, ये 4, ये 5, ये 6। वापस से अब मैं पूछूंगा जिससे वो बताएगा। गौरव अब बताइए क्या हो जाएगी? 1 नहीं होगी भाई, अभी होगी अपनी 5। चल ठीक है, मान लेता हूँ मैं 1 हो गई। अब ये क्या होगी? पूरे सिखाना सब बेकार हमारा। इधर भी तो अपन इससे पीछे जा रहे हैं, ये वाली बड़ी है या ये वाली बड़ी है? देख ढंग से उसको। जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे ना, अब सेंटर से दूर तो जा रहे हैं हम इधर, तो पीछे की चीज़ें छोटी हो जाएंगी सभी। अब ये चीज़ें इधर भी अप्लाई होंगी, चाहे इधर ही क्यों ना हो, ये कोड इधर की तरफ, इधर भी छोटी हो जाएंगी। ये थोड़ी कि नीचे नीचे आएंगी बस। हाँ, तो ये आएगी अपनी वापस से 5 4 3 2 1। अब कुछ क्लियर हुआ? सेंटर से जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे वैसे वैसे कोड की लेंथ छोटी हो जाएगी। क्लियर है? कोड की रामलीला समझ में आ गई? कोड क्या होती है। क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनेंगे अपने? ये बन गए, एक कोड आपको देंगे, दे देंगे, मान लीजिए कि अपनी 24 है और ये क्या अपनी 20। उसके बाद आपसे पूछा क्या जाएगा यहाँ पर? लेंथ ऑफ रेडियस। किसके बारे में? रेडियस के बारे में। इतना ही देगा सिर्फ क्वेश्चन में वो। ये इससे 8 सेंटीमीटर है, ये इससे 20 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेडियस, या फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर आपको ही फाइंड करनी है। अब इसमें क्या होता है कि सेंटर से एक कोड पर जो भी कोई अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है बोले तो बाइसेक्ट करता है। अभी 9th क्लास में थी ये चीज़ें। तो ये था 12 यहाँ पर, ये भी था 12, ये 10 और ये भी 10। अब इसमें आप लगा दीजिए हाइपोटेनस, मान लीजिए इसको हाइपोटेनस मानेंगे, दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दो और क्या लगा दो? रूट लगा दो, निकल के आ जाएगी आपकी रेडियस। ये तरीके हैं, आपको करने होंगे, बाकी नो टेंशन। और जब पढ़ाएंगे इसको ढंग से पढ़ाएंगे भाई। तो ये था कोड के बारे में। अब ले रहा हूँ मैं सेकेंड तो नॉर्मली है, देख लो हल्का फुल्का है। कोई भी लाइन जो सर्किल से उसके सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट से क्या हो जाए, उसमें से निकल जाए बाहर, आर पार निकल जाए, उसे अपन क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको छेदन रेखा। अब वैसे समझ में आ रहा होगा हिंदी के नाम से, तो छेदन मतलब छेद करती हुई जा रही है। और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको अपन? सीकेंट। बस इतना ही है, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरा देखो, बस समझ में आना चाहिए कि सीकेंट क्या है, कोड क्या है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब अपनी टेंजेंट। और टेंजेंट की हिंदी होती है स्पर्श रेखा। क्या होती है? स्पर्श रेखा। अब आपको शायद चीज़ और समझ में आ जाएंगी। ये देखो, इसको क्या बोलेंगे हम? टेंजेंट। लेकिन कब बोलेंगे? जब ये टेंजेंट रेडियस के साथ कितने डिग्री के एंगल बनाएगी, ये जरूरी है। अगर ये जिस पॉइंट पर इस सर्किल को टच करती है, क्या चीज़? टेंजेंट, उस पॉइंट से रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती है, तो ये टेंजेंट नहीं है। तो ये टेंजेंट नहीं है। अब ये कंपलसरी क्यों है? अब इसमें अपना वही रूल काम आएगा जो मैं आपको सिखाता आ रहा हूँ, हाइट वाला, इस तरीके से वो वाला रूल। देखो, मैं अगर इसकी बात करूँ, ये टेंजेंट है और ये क्या अपनी, ये रेडियस है ना। इसके बीच में और इसके बीच में 90 डिग्री ही क्यों होगा, उसका मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको। आपको पता है कि यहाँ से अपना आर है, सभी अपनी रेडियस है। आप सेंटर से जो भी सरकमफेरेंस पर कोई लाइन ड्रॉ करोगे, सभी क्या होंगे? अपनी रेडियस। इनमें और सबके बीच में अंतर देखना। देखो, अपनी रेडियस यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, इसके बाद कुछ ना कुछ लेंथ अपने पास और बचती है ना। और यहाँ पर एंगल अपना कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री नहीं होगा। देखो धीरे धीरे सबके बीच में देखो कुछ ना कुछ लेंथ होती है ना, कुछ ना कुछ लेंथ।
सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होगा रेडियस और टेंजेंट के बीच में, जहाँ पर सिर्फ रेडियस होगी और नीचे क्या होगी, टेंजेंट होगी, और बिल्कुल ये लॉन्गेस्ट होगी। इस पर कैसे होगी, बिल्कुल लॉन्गेस्ट। वहाँ पर जाके टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। इसका कोई प्रूफ वगैरह अपन को नहीं करना, बस इतना सा करना है इसको हमें। तो ऐसे ही बुक में है, तुमको ऐसे ही मुझे समझाना है, नॉर्मली बात है, वन लाइनर। इसको ध्यान रखना कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट कितने डिग्री का बनेगा, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, दोनों तरफ। इसको ध्यान रखना, कितनी तरफ, दोनों तरफ। क्लियर है? यही पॉइंट ऐसा है जहां पर रेडियस अकेली बचती है और टेंजेंट अकेली होती है, बाकी सब में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस होती है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं। ध्यान रहेगी बात तुमको। अब तीसरी बात क्या थी इसमें, अब आता हूं मैं आपके माइनर और मेजर पर। नाम सुने हैं, नहीं सुने, ये भी हैं अपने। अब देखो बाकी इनके थ्योरम्स वगैरह हम करेंगे, थ्योरम से प्रूव करेंगे कि कैसे कोड को जो अपने सर्किल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो उसको कैसे 2 पार्ट में डिवाइड करता है, सब कुछ अब थ्योरम करनी है हमको। वापस से हो गया अपने एक सर्किल। बताओ मुझे इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। दूसरी बात सुनिए अब, लेकिन ये होता कैसे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, लेकिन आपको कभी ये दिखाई नहीं होगा। मैं आपसे बोलूँ कि एरिया ऑफ सर्कल, अब उसका फॉर्मूला मैं आपको बोल दूँ, अचानक आऊँ क्लास में, प्यारे बच्चों लिखो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तुम एकदम झटके के साथ देखोगे। हाँ, जमाना बदल गया, कौन सी बात कर रहा है मास्टर, थीटा 360 कहाँ से ले आया, अजीब लगेगा ना आपको, लेकिन वास्तव में है फॉर्मूला यही, ये फॉर्मूला इसका यही है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्यों है, कैसे है, सुन लो। थीटा मतलब कोई ज़रूर नहीं है आप सेंटीमीटर नापो इसमें, थीटा ऐसे क्यू की तरह बना दो, बस ख़त्म बात है ना। किसने कहा कि आपको इसमें बिल्कुल स्केल ला के नापो, चेक करो, फिर तब मिस्त्री बुलाओ बाहर से, अब बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ देखो, अब इस पर गौर करो, इसके बीच में यहाँ पर सेंटर होता है, जो अपने पास कंपास होता है, अपना प्रकार बोलते हैं जिसको अपन, उसको अपन कैसे घुमाते हैं, 360 पर। तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 360। सुन लो, थीटा मतलब जितने डिग्री पर अपन कंपास को घुमाते हैं ना, उतनी ही थीटा की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अपन क्या पुट कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर 360 अपॉन 360, और 360 से ये कट जाता है, ओनली क्या बच जाता है, पाई आर स्क्वायर। हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं, पाई आर स्क्वायर, जैसे बिल्कुल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये इसका बनता है डायरेक्ट, आप सबको पता है, लेकिन इसके पहले इसके बीच में क्या क्या हुआ उसे कोई नहीं पढ़ता, तुम्हें सीधा यही तो बताया जाता है। अब मैं तुमसे पूछ लूँ, कोई भी प्यारे बच्चों, कि इसको मुझे प्रूव करके बताओ, तो बहुत से बच्चे नहीं बता पाएंगे शायद, तो सीधा यही बताएंगे, ऐसा नहीं पता हमको, इतना पता है, ये होता है, बस ख़त्म बात है ना, और उस पर लठ भी बजाने के लिए तैयार हो जाएंगे वो। वही बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आप सीधा ये पढ़ते हो पाई आर स्क्वायर, लेकिन कंप्लीट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये अपन को पढ़ना ही पड़ेगा। अब कहाँ पढ़ना पड़ेगा वो देख लो, देखो ये क्या अपने पास कोड हो गई, कोड। इस कोड को मैं क्या करता हूँ, इस सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ, कर दिया मैंने ज्वाइन। इसको एक पल के लिए इस कोड को मैं हटा रहा हूँ, पहले आप डायरेक्ट इसको समझो, कर दिया। अपने पास क्या बन गया एक, अब तुमसे नाम पूछूं तो तुम बता नहीं पाओगे इसको कि क्या बन गया, अब ये तो बहुत से तो बता देंगे। तुम्हें जो आएगा क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ये वाला मैटर पूछा जाएगा कि इसका एरिया बताओ, इसका क्या बताओ, एरिया बताओ। अब बताओ बेटा कैसे बताओगे तुम, ये कोड नहीं है, पहले तो मुझे बताओ इसका नाम क्या है,
पहले तो मैं नाम बता रहा हूँ आपको कि नाम क्या है इसमें। इनके जो नाम होंगे कुछ इस तरीके से होंगे अपने पास। एक तो होगा माइनर और एक तो होगा माइनर सेक्टर, एक होगा मेजर सेक्टर। दूसरा और सुन लीजिए, एक होगा माइनर सेगमेंट, एक होगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, जिसने 9th क्लास में नहीं पढ़े अब वो आराम से इनसे प्यार मोहब्बत से देख ले इनको, वरना आगे समझ में नहीं आएंगे। अभी इसके बाद अभी तो मैं प्यार से समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आएंगे तो और क्रैश हो जाओगे अंदर से, बम फूटेगा भटाक से अंदर दिमाग से ना। तो प्यार से देखो, मैं बड़े प्यार से आराम से समझा रहा हूँ उनको, 0 लेवल से फुल। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट और मेजर। अगर वर्ड आप नहीं जानते कि वर्ड्स का मीन्स क्या है, कौन सा वर्ड क्या मतलब है उसका, तो आप क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाओगे। तो पहले वर्ड का मीन्स समझो एक एक का। देखिए माइनर और मेजर दोनों में मैं अपने हिसाब से एक डिफरेंस करता हूँ। अब तुम खुद बताओ। मेजर साहब आपने सुना होगा आर्मी में होता है मेजर साहब। अब मेजर साहब के पास तो पैसा वैसा भी होता है। और माइनर भाई साहब, माइनर को मैंने लिंक कर रखा, माइनर MN मतलब मनरेगा वाले से। अब मनरेगा तुम नहीं जानते होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा क्या है कि एक स्कीम है जो केंद्र सरकार चला रही है, जिसको उसमें क्या है कि लोगों को 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है। उसमें लोग बाग जाते हैं, तालाब वगैरह की खुदाई करते हैं और उनको 220 221 रुपये वगैरह पर डे का दे दिया जाता है। तो गाँव में लोगों को रोज़गार देने की, रोज़गार उपलब्ध कराने की गारंटी अपने आप में, उसे हम क्या बोलते हैं, माइनर। और इधर मैंने क्या बोलती, माइनर नहीं, मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको, सिर्फ मैंने अपनी भाषा में सेट कर रखा है इनको। अब बताइए मेजर साहब पैसे वाले हैं या माइनर? ये तो गरीब है ना। तो भाई बड़ा घर किसका होगा? ये तो हो गया बड़ा। एक को सेट कर लेना, दूसरा छोटा अपने आप हो ही जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास छोटा। तो मेजर साहब बड़े हैं और माइनर वाले छोटे हैं। तो जो ये एरिया निकल के आया ना अपने पास, ये वाला एरिया, ये तो है अपने पास एक कंप्लीट एरिया। इसको तो बोलेंगे अपन माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। वो जो इधर बचा हुआ ये वाला एरिया, इससे बोलेंगे हम मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। अब जब इनका फॉर्मूला लिखूंगा तो और थोड़ा तुमको अजीब लगेगा। हाँ, तो थोड़ा तभी बोल रहा हूँ, मैं शक्ल देख पा रहा हूँ मैं तुम्हारी, इसलिए समझा रहा हूँ कि थोड़ा नॉर्मल रहो, खुश रहो, हंसते रहो, ताकि चीज़ें समझ में जल्दी आए। माइनर और मेजर। दूसरा नाम यहीं पर माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अगर इनकी हिंदी बताऊं थोड़ा अजीब लगेगा। त्रिज्यखंड मतलब लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु मतलब छोटा, छोड़ो तुम हिंदी छोड़ो इनकी। अब ये देखो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। सेक्टर से ध्यान रखना, सेक्टर मतलब एरिया से संबंधित होता है, खंड। और सेगमेंट क्या होता है अपना? सेगमेंट एक फिक्स है, अपनी एक लाइन मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? लाइनिंग वाला एरिया क्या होता है अपना? सेगमेंट के अंदर आएगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले काम किया था ना, यहाँ पर ये कोड है अपनी, इस कोड को मैंने ज्वाइन कर दिया। कोड को ज्वाइन करने के बाद ये वाला जो एरिया है आपके पास, ये वाला क्या अपने पास? माइनर सेगमेंट हो गया। इसके अलावा जो भी कुछ इसके अंदर बचा हुआ है बाहर, ये कंप्लीट, ये सब किसके अंदर आएगा? मेजर सेगमेंट को। क्लियर है? फिर से एक बार मैं एक सर्कल और बना देता हूँ, छोटे छोटे दो, उसमें देख लेना। ये वाला हो गया एक अपना, ये वाला हो गया। जैसे मैंने एक इसमें ले ली अपनी कोड, ये मैंने ले ली कोड। अब जो ये बनेगा अपने पास, इसको तो बोलेंगे अपन माइनर सेगमेंट। बाकी जो भी ये पार्ट बचा हुआ है अपने पास, ये आएगा मेजर सेगमेंट में। दूसरा यही एक हो गया अपना पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, सेंटर को ज्वाइन कर दूं मैं। अब जो ये कंप्लीट बनेगा अपने अंदर ये वाला, इसे हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। और बाकी जो पार्ट बचा हुआ है इसको क्या बोलेंगे हम? मेजर सेक्टर। क्लियर है? दोनों चीज़ सीख गए।
इनके फॉर्मूले कैसे बनेंगे वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, दोनों साथ में भी आएंगे, दोनों साथ में भी आ सकते हैं बिल्कुल। अभी क्वेश्चन देख लेना, जैसे जैसे मिलेंगे तो पता चल जाएगा। अरे इनको सीख लो, बेसिक सीख लो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में ले दे के वही होता है, प्लस माइनस करो, डिवाइड करो, काटा कूटी करो, बस। और क्या होता है उनमें? पूरा जो क्वेश्चन होता है वो लैंग्वेज यहाँ से समझ में आती है बेसिक से, कि बेसिक में क्या है। अब बेसिक में यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं तुम ये बनाना सीख गए, तो वापस से वही फॉर्मूला, वही जैसे अपन मान लो किसी एरिया का निकाल रहे 1/2 30 × 15, क्या अपन ने पहले नहीं किए ऐसे क्वेश्चन? पहले किए अपन ने। कैलकुलेशन तो वही होती है जिसे आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हो, और समझने की चीज़ें क्या होती हैं, बस ये होती हैं, ये वाली बात है जो यहाँ पर चल रही है राम कहानी। डायरेक्ट मैं तुमको फॉर्मूले लिखा दूंगा, उससे फिर तुम सीखोगे नहीं। सीधा फॉर्मूला लिखा दिया, हटा, ख़त्म, चलो भाई मास्टर बच्चों कर लेना, अपने हिसाब से देख लेना। इंटरेस्ट नहीं बनता उससे। क्या है कि बेसिक का पता चलता है ना, अच्छा ये चीज़ यहाँ से आई है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे पाई पढ़ते हो आप, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं जो आप पढ़ रहे हो। जो 22/7 हम पढ़ते हैं, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स होती है। पाई की अब तक एग्जैक्ट वैल्यू ना तो कोई निकाल पाया है, ना किसी से निकली, और अगर तुम में दम हो तो निकाल दो, उसके बाद बुक में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा भैया। जब तक पृथ्वी रहेगी तुम्हारा नाम पढ़ा जाएगा कि ये फलाना एक साइंटिस्ट वगैरह जो भी कुछ हुआ था, गणितज्ञ हुआ था, मैथमेटिशियन, तो पाई की हमको एग्जैक्ट वैल्यू दे करके गया। आर्यभट्ट को हम सिर्फ जीरो के लिए पढ़ते हैं, जीरो खोज दी उसने, तुम खोज दो पाई की वैल्यू, दम हो तो तुम में नहीं मिलेगी, और ढूंढ सकते हो तो देख लेना भाई। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें। अब इनके थोड़े से फॉर्मूले बता देता हूँ, सुनने मुनने से, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी टेंजेंट और बतानी है थोड़ी सी आपको, है ना। टेंजेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या बताऊँ। चलो फॉर्मूला ही बता रहा हूँ पहले थोड़ा सा, फिर देखूँगा टेंजेंट को। हाँ बिल्कुल है। अगर मैं आपसे बोलूँ इस सर्किल की कंप्लीट मुझे सरकमफेरेंस बताओ, तो आप बोलोगे कि सर सरकमफेरेंस, इसलिए बीच बीच में वीडियो बना के तो मैं आगाह कर रहा था। मैं प्यारे बच्चों, नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना शुरू कर दो, मेरे पास नहीं तो कहीं भी पढ़ो, पर पढ़ो, तो मुझे पता था आगे जाके विस्फोट होगा। जैसे तो है भाई, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। 9th आपने नहीं पढ़ी, और 9th में पूरा बेसिक होता है। अक्सर आपको पप्पू बना दिया जाता है ये कहकर कि 9th में 10th में तो बहुत फ़र्क है। पूरा बेसिक अब देखना है इनको, जिन्होंने 9th मेरे से ज्योमेट्री, मैंने इनको जो पढ़ने आए थे ना 9th मेरे पास, मैंने सारी चीज़ें छोड़कर इनको क्या पढ़ाया था, ज्योमेट्री। तो मुझे पता था कि ज्योमेट्री आगे जाके इनको दिक्कत दे देगी, इसलिए मैंने ज्योमेट्री पर फोकस सबसे ज़्यादा किया था। स्कूल में कुछ और चल रहा था, लेकिन मैं यहाँ ज्योमेट्री पढ़ा रहा था इनको, इसलिए अब काम आएगी इनके। थोड़े थोड़े बोल पा रहे हैं हिम्मत करके, क्योंकि उन्होंने सीखी है थोड़ी बहुत। हो अब बीच में अगर कोई वेव आती है तो फिर ब्रेक मत लगा देना, नहीं तो तुम्हारी वेव आ जाएगी। फिर बाई चांस कोविड आता है तो अपन ऑनलाइन जारी रखेंगे, पर ब्रेक मत लगा देना, दिक्कत हो जाएगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं फोर्स किसी को करता नहीं। सरकमफेरेंस इक्वल 2πr। जब 2πr में लिखता हूँ तो कंप्लीट होती है, ठीक है। अब अपन को क्या है कि इसमें सिर्फ इतना वाला पार्ट अगर फाइंड करना है तो क्या करें, इसको छोड़ो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक पल के लिए आपको सिर्फ इतना वाला पार्ट फाइंड करना है, सिर्फ इतना वाला, ये वाला पार्ट। तो बताओ फॉर्मूला कहाँ से लाओगे आप, तो दिक्कत होगी आपको। अब हम बता रहे हैं कहाँ से लाएंगे, देखिए ना, देखिए एक तो अपनी ये आ जाती है रेडियस यहाँ पर, एक अपनी ये आ जाती है रेडियस। मैंने कंप्लीट फॉर्मूला आपको बताया था कि कंप्लीट बनता है अपने पास 2πr θ/360, यही बनता है। इसी को अगर अपन और आगे ले चलें थोड़ा सा, तो 2 से कट जाएगा 360 और आ जाएगा πr θ/180। अब बुक में आपको ये भी मिल सकता है और बुक में आपको ये भी मिल सकता है, घबराना मत उसे देखकर कि सर 180 मिल गया हमको, वहाँ उसने 2 से काट देगा वो, बाकी फॉर्मूला वही है। ये अगर निकालना है तो इसके बीच में यहाँ पर कोई ना कोई अपने पास एंगल जरूर बनेगा। क्या बनेगा, एंगल। जितने डिग्री का यहाँ पर एंगल होगा वो एंगल की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और जो भी कोई रेडियस होगी
उस रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी तुरंत इसको शुरू कर देंगे। कैसे? जैसे पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 इंटू जो भी कोई रेडियस होगी, रेडियस की वैल्यू रख देंगे। मान लो एक पल के लिए 7 है तो 7 अपॉन क्या आएगा 180 इंटू थीटा की वैल्यू होगी कोई ना कोई, मान लो मैं 60 मान लेता हूँ। वैसे इसको सॉल्व करेंगे और अपने पास इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी। इसको बोलेंगे हम लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलेंगे? हाँ गिवन होगी आपको, कभी गिवन ना हो तो निकाल देंगे उसको भी, ठीक है। एक्स कैसे, एक्स रख लेंगे तो कैसे सॉल्व कर पाओगे इसको, तो एक्स बचेगा, फिर कहाँ से निकलेगी अपने पास। अब देख लीजिए होती क्या अपने पास, इसमें भी सीख लो थोड़ा सा। अपन इस तरीके से क्या करते हैं, आर्क लगाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं अपन लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी, तो इसको अपन डिनोट करते हैं ए बी लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे हम? ए बी, और इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। दूसरा, अगर हम लिखेंगे बी ए, तो बी ए का मतलब है ये कंप्लीट इधर से ये वाली बी हो जाएगी इसमें लॉन्गेस्ट आर्क या बिगर आर्क, और ए बी क्या हो जाएगी? स्मॉल आर्क। ये तो हो जाएगी स्मॉल आर्क। ये जो फॉर्मूला है किसका है? लेंथ ऑफ आर्क का है। ये किसका है? लेंथ ऑफ आर्क। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, लेंथ ऑफ आर्क अपने काम आने वाला है। इसके बाद पाई आर थीटा अपॉन 180 या फिर 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। क्लियर है? जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, घबराओ मत, बस मेरे साथ मस्त रहो। तो मैं थोड़ा थोड़ा कराता हूँ, इसको करते जाना बस साथ साथ। जहाँ स्पीड बढ़ानी होगी मैं अपने आप बढ़ा दूँगा। सरकमफेरेंस में लेंथ ऑफ आर्क डिफरेंस है ना, अगर आपको कंप्लीट निकालनी है तब तो क्या रखेंगे हम, कंप्लीट में ऐसे घूमते हैं अपन तो आ जाता है 360, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 2 पाई आर, बस। फिर आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अगर इसको अपन सॉल्व करें ना तो 2 पाई आर मतलब आर की वैल्यू मान लीजिए कि अपने पास है 7, क्या मान लो 7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। कभी भी स्क्वायर नहीं लगाना इसमें, पेरीमीटर में कभी भी स्क्वायर नहीं लगाते, ध्यान रखो। एरिया में स्क्वायर लगाते हैं, किसमें? ध्यान रखना इसको, एरिया में लगाते हैं स्क्वायर हम। मैं कई दिन पहले आपकी बातें सिखाई हुई हैं। तो क्या 44 सेंटीमीटर। दूसरी बात सुनिए, अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, इसी में अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूं तो थीटा अपॉन क्या आता है 360। थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं हम, कंप्लीट घूमे तो 360, तो थीटा यानी कि 360 और 360 कट जाता है, इसलिए उसको हम शो नहीं करते। बोले तो छोटी क्लासों में कोई मास्टर इसको बताता ही नहीं है, यहाँ के तुमको बताई जा रही है क्योंकि ज़रूरत पड़ रही है हमको। अब हमको कंप्लीट इसकी, हाँ एक क्वेश्चन और बन गया, ध्यान आ रहे हैं मेरे धीरे धीरे ना, अंदर अंतरात्मा आवाज़ दे रही है कि एक सर्किल होता है, उसके अंदर जो लॉन्गेस्ट आर्क होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हट, क्या बोल रहे हो, कोड की बात नहीं कर रहा मैं। सर्किल के अंदर लॉन्गेस्ट आर्क क्या होती है? तो सरकमफेरेंस होती है। क्या होती है? सरकमफेरेंस। और लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है? वो डायमीटर होती है। अब इसी सरकमफेरेंस में से एक इतना सा हिस्सा हमको निकालना है, तो भाई यहाँ पर 360 थोड़े रखेंगे हम कितना घूम रहे हैं, सिर्फ इतना, जितने डिग्री का एंगल हम घूम रहे हैं उतनी थीटा की वैल्यू रखो, अपॉन में 360 सॉल्व करो, अपने पास ये निकल के आ जाएगी, ख़त्म। तो सरकमफेरेंस और आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दोनों अलग हैं। अलग कैसे? लेंथ ऑफ आर्क इन टुकड़ों से मिलकर के बनती है सरकमफेरेंस, इन टुकड़ों से मिलकर बनती है सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस के अगर हम टुकड़े कर दें तो क्या बन जाती है? लेंथ ऑफ आर्क। ये छोटी छोटी आर्क अपने पास बन जाती हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना ध्यान रखो, बस लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, वो ये है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। इसी में एक फॉर्मूला इसका आएगा, इतना ही काफ़ी मेरे हिसाब से, नहीं तो हैंग हो जाओगे तुम, अभी फिलहाल हैंग हो जाओगे ना। अब इसको तुम एक काम करना, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया, इसको बार बार देखना। एक बार तो मुझे तुमने सुन लिया, अब इसमें यूट्यूब पर जाके स्पीड करना, 2-3 गियर लगाना। मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, आता ना स्पीड उसमें 1.5 ऐसे कुछ करके आता है ना, 4 गियर लग जाते हैं उसमें कुल मिला के।
ऐसे कुछ होता है, जो भी कुछ होता है, तो जल्दी 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 देख देख के इसको 3-4 बार देख लेना तुम, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी बस, और क्लियर होनी ज़रूरी है। इसके बाद एक टेंजेंट आएगी अपनी, टेंजेंट कुछ इस तरीके से अपन डालेंगे इसमें, और तुम्हें दिख भी रहा होगा वहाँ पर। फिर टेंजेंट को हम प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, प्रूफ कि टेंजेंट दोनों तरफ इसकी लेंथ कैसी है, इक्वल है। देखने में ज़रूर तुमको अजीब लग रहा होगा, लेकिन करेंगे तो ऐसा मुंह नहीं बनेगा, ठीक है मुस्कान। जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले अभी मुझे आपको एक चीज़ और समझानी है, वो क्या, अपनी कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी अगर तुम जानते हो तो कर लेना, देख रखिए। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी की वीडियो में डाल भी चुका हूँ वैसे बेसिक वगैरह में, तुम देख लेना खूब। जैसे उसमें बात कर रहे हैं RHS आएगा अपना, SSS। अच्छा, हाल ही में मैंने 9th और 10th का एक बेसिक का वीडियो डाला था, अभी मैंने लगभग 10-15 दिन पहले या 10 दिन पहले, उसमें मैंने आपको बहुत बढ़िया ये ऐसे अपने ना ये मार्किंग की स्याही बाई बोतल लेकर के बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है, हाथ वगैरह सब के उसमें मैंने एग्जाम्पल दिए यस ज्योमेट्री का, तो उसको देख लेना, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैम आ गई क्या हैं, ठीक है, अब ख़त्म करते हैं आज का।